अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ सर। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार निसार कादरी जो गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए, उनकी ज़िंदगी की कहानी और कैसे अपना आखिरी वक्त मुश्किलात का सामना करते हुए गुजारा, कौन सी ख़तरनाक बीमारी लाहक थी और कैसे माली मुश्किलात ने ज़िंदगी को अजीरन बनाया था, फिल्म इंडस्ट्री से कैसे दूर हुए थे और जनाजे में क्यों बड़े बड़े नाम शामिल ना हो सके, जानिए ये मुकम्मल दास्तान इसी वीडियो में। लोग तो मिट्टी में सोना ढूंढते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने गुज़िश्ता रोज सोना ही सपुर्द खाक कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविजन का एक मारूफ ड्रामा, एक हकीकत और एक फसाना, जिसका डायलॉग माचिस होगी आपके पास बहुत मकबूल हुआ था। और जब भी उस ड्रामे में निसार कादरी अपने मुनफरिद अंदाज में वो डायलॉग अदा करते तो सुनने और देखने वाले कहते हैं बेसाख्ता चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। और पाकिस्तान टेलीविजन का ये वो दौर था जिसमें मुईन अख्तर, अनवर मकसूद और मुख्तलिफ ऐसे फनकार जो कॉमेडी भी करते थे, संजीदा अदाकारी भी जब उन्हें करने का मौका मिलता तो वो सबको पीछे छोड़ देते। और यकीनन ये पाकिस्तान टेलीविजन का कॉमेडी के हवाले से भी एक निहायत संजीदा और बेहतरीन दौर था। और कॉमेडी से वाबस्ता लोग तो इसीलिए भी अजीम होते हैं क्योंकि इन लोगों को दूसरों को हंसाने का जिम्मा दिया जाता है, भले ही अंदर दुख हो। निसार कादरी का ही एक वाकया जो उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बताया कि मेरी घर में फोतगी हुई थी, लेकिन मैं उसी रात भी एक टेलीविजन का लाइव प्ले करने गया था जहां पर मेरा काम लोगों को हंसाना था और मुस्कुराने का मौका फराहम करना था। तो उसी के बाद व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान टेलीविजन का एक शानदार अदाकार जो हाल ही में इंतकाल कर गया, लेकिन इंतकाल उनका एक ऐसे इबरतनाक अंदाज में हुआ कि खुदा की पनाह, क्योंकि आपको 2010 की दहाई में ही फालिज हो गया था और चेहरे के फालिज का आप शिकार हो गए थे, जिसके बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री को भी खैर बात कह दिया और टेलीविजन करना भी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, क्योंकि एक बुढ़ापे की वजह से आजिज और फालिज इंसान कैसे टेलीविजन कर सकता है और अपने काम से लोगों को महसूस कर सकता है। उसी के बाद व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान टेलीविजन ने भी उनकी खबर तक ना ली। जो आपके साथी अदाकार इस दुनिया से चले गए थे उन्होंने भी आपकी खबर तक ना ली और निसार कादरी अपनी जिंदगी के आखिरी शब व रोज निहायत मुश्किलात में काटने लगा। और इस दौरान आपका गुज़श्ता दिनों ही इंतकाल हुआ, लेकिन इंतकाल से पहले का दौरानिया बहुत तकलीफ दह था, क्योंकि आपने अपना सब कुछ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिया और आप वो फनकार थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, कॉमेडी से लोगों को हंसाया, संजीदा अदाकारी से लोगों को रुलाया और महसूस करने के साथ साथ दम बखुद भी किए रखा। आप बहुत अच्छे इंसान भी थे और जो फिल्म इंडस्ट्री के आपके दोस्त अहबाब हैं वो भी यही कहते हैं कि निसार कादरी बहुत शानदार इंसान थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम, उनका नाम न पहले कभी किसी तारुफ का मोहताज है और न अब उसे तमहीद या तारुफ की जरूरत होगी। लेकिन मैं अपने व्यूअर को यहाँ पर एक दो हकीकतें बताने जा रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बादशाह, कॉमेडी का सुल्तान जब इंतकाल कर गया तो उनका जनाजा रावलपिंडी में, चूंकि आपकी सकूनत थी, वहां पर हुआ, लेकिन उस जनाजे में पाकिस्तान टेलीविजन के वो लोग जो आपके साथी थे, जो आपके दोस्त थे, वो ओहदेदारान, वो किसी भी तौर शरीक ना हुए। एक लंबी फहरिस्त उन अदाकारों की भी है जो उस जनाजे में शरीक हुए और जो दूसरे लोग थे जो उन्होंने मुख्तलिफ पैगामात दिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेदाज बादशाह मोइन अख्तर के खानवादे की जानिब से भी दुख भरा पैगाम मिला, लेकिन जो और लोग अभी टेलीविजन की जान बने हुए हैं उनमें से किसी को जुर्रत भी नसीब ना हुई कि वो इस बड़े अदाकार जिनके नाम के आगे ड्रामों की, फिल्मों की, रेडियो के प्लेस की एक लंबी फहरिस्त है, मैं किस किस का नाम लूं,
मैं कौन से ड्रामे का जिक्र करूं, कौन सी फिल्म का जिक्र करूं। खामोशी फिल्म, खामोश पानी नामी एक फिल्म आपकी इस कदर मकबूल थी, लोगों ने इतना देखी थी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ पर एक बात और भी दिलचस्प है, क्योंकि उम्र के आखिरी हिस्से में टेलीविजन के अदाकारों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगरचे ऐसा नहीं होने चाहिए। जिन अदाकारों ने अपनी सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दी है, किसी भी तौर ये मुनासिब नहीं है कि उन अदाकार या अदाकाराओं को आखिरी उम्र में भी कोड़ी कोड़ी का मोहताज होना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी बारहा थिएटर के अदाकार, फिल्म के अदाकार, टीवी के वो अदाकार जो लीड रोल अदा नहीं करते, लेकिन उनका काम, उनका तजुर्बा इतना तवील होता है, इस कदर उनका काम शानदार होता है कि लोग जहां देखते हैं वहां महजूज होते हैं और वो लेजेंड की हैसियत रखते हैं। पूरी दुनिया में लेजेंड्स को पूजा जाता है, लेजेंड्स को ऐसे अंदाज में बिठाया जाता है, उनको मोहब्बत दी जाती है, उनसे दुआ ली जाती है कि वो ड्रामा इंडस्ट्री, वो फिल्म इंडस्ट्री उनके तजर्बे का फायदा उठाते हुए अपने नाम काम में बहुत इजाफा कर लेती हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लेजेंड को सैंड लाइन लगा दिया जाता है और यकीनन ये सलूक अफसोसनाक है। मुहतरम निसार कादरी के साथ भी यही होता रहा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री का ज़ौक़ रखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने थोड़ी सख्त बातें भी की हैं उन्हें भी दरगुजर फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।